आज है 24 फरवरी 2022 और थर्सडे का दिन है। एक्सपायरी डे था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस के लिए और मंथली एक्सपायरी भी थी आज के दिन। ओके, तो इसमें मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल एक वीडियो बनाया था जिसमें बात किया था हम लोगों ने कि एक्सपायरी के दिन में ये किस तरीके से ट्रेड करेगा और कहाँ पे हमें ट्रेड करना है। तो उसके अनुसार हम लोग थर्सडे के दिन ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निफ्टी, चलिए पहले निफ्टी देखते हैं कि निफ्टी में क्या कुछ हम लोगों ने बात किया, डिस्कशन किया था और क्या हुआ है। तो ये डेली चार्ट है निफ्टी का। क्लियरली कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड बिल्डअप हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। तो जिस साइड भी बैंक निफ्टी निकलेगा, ये निफ्टी जिस साइड भी निकलेगा उस साइड हमें एक अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट, फास्ट मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये क्या हुआ थर्सडे के दिन में, ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो जहाँ पे रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, तो इसके कारण मार्केट में निगेटिव न्यूज बना और ये ओपन ही गैप डाउन हुआ। यहाँ पे ये गैप डाउन इस जगह होने के, ओपन होने के बाद में क्विकली एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद और फिर जैसा हम लोगों ने सोचा था उस तरीके से ये फॉल कर गया। तो इसमें हम लोगों ने आज निफ्टी में ही ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि उसके प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हाई लग रहे थे, इसलिए बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया और उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो आज के दिन ऐसे तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था, और बट जो ट्रेड किया हमने वो निफ्टी में ट्रेड किया। तो चलिए इसमें देखते हैं कहाँ पे हमने पोजीशन बिल्डअप किया था निफ्टी में। तो हम लोग चलेंगे इस पे 5 मिनट के चार्ट्स पे चलते हैं। 5 मिनट्स के चार्ट्स पे जब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले ये गैप डाउन ओपन हुआ है। यहाँ वो गैप डाउन ओपन होने के बाद में ही एक पहला कैंडल बहुत ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि कुछ प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आए, ये अपसाइड जाना चाह रहा है या डाउन साइड आएगा, तो उस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो फिर इसमें हुआ क्या, ये एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे ये एक निगेटिव कैंडल बनाया। तो यहाँ पे मैं अब कंफर्म यहाँ था कि अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे बाई करूँगा। लेकिन हुआ क्या, इस हाई को ब्रेक नहीं किया और फिर एक कन्फ्यूजन वाली कैंडल, सेकेंड कैंडल बनाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया। तो अब जब ये रिट्रेसमेंट आने के बाद में फिर अब मैं श्योर था कि ये नीचे आएगा, मीन्स कि निगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा था मुझे। तो निगेटिव प्राइस एक्शन जैसे ही यहाँ पे ये स्विंग लो क्रॉस हुआ इस जगह पे, यहाँ पे 16,650 16,650 का कॉल 80 रुपीज़ में यहाँ पे अवेलेबल था। ओके, 80 रुपीज़ में ये अवेलेबल था। तो क्विकली मैंने 80 रुपीज़ में यहाँ पे शॉर्ट किया इसको और फिर इंड तक इसको होल्ड कर गया मैं। तो ये 80 रुपीज़ का एक प्रीमियम यहाँ पे खा करके बैठा मैं। ओके, तो ये निफ्टी का आज का ट्रेडिंग था इसमें। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या प्राइस एक्शन बन रहा था, जस्ट मिनट। बैंक निफ्टी में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ये एक डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन है और यहाँ सपोर्ट है। तो जिस साइड निकलेगा उस साइड हम लोगों को 1500 से 2000 पॉइंट देखने को मिलेगा। तो अभी बैंक निफ्टी में हुआ क्या, ये गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर वापस से जो सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया और वहाँ से फिर से प्राइस एक्शन बना करके ये नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद में अभी कितने पॉइंट का, 2000 पॉइंट का ये फॉल हो चुका है। और जो हमारा टारगेट था कि 2000 पॉइंट इसके नीचे आएगा, तो ये एक ही दिन में इसने अचीव कर दिया 2000 पॉइंट और 34,000 तक का मैंने सोचा था। तो एक दिन में 34 तो नहीं आएगा और आगे आगे आने वाले दिनों में ये 34,000 तक भी आ सकता है। तो अभी हमारे लिए क्या है, अभी ये जो है 35,000 से लेकर 34,000, ये जो 1,000 पॉइंट का है गैप यहाँ पे पेंडिंग है, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मीन्स कि यहाँ पे हमें वन साइडेड मोमेंटम मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मे एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो मोमेंटम हो सकता है, वो हम लोग जब वीकली कैंडल कंप्लीट हो जाएगा इसका, फिर हम लोग देखेंगे कि आगे नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, कितने पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोगों को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर इंट्राडे में देखें, बैंक निफ्टी इंट्राडे में किस तरीके से मोमेंटम किया है, तो सिमिलरली वही प्राइस एक्शन इसमें भी निगेटिव, एक कैंडल स्टार्टिंग कैंडल बुलिश बनाने के बाद उसके बाद निगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मुझे यहाँ पे दिखा था, जब ये वाली स्विंग लो यहाँ क्रॉस किया था, इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी इस जगह यहाँ पे शॉर्ट करने का, जो कि यहाँ 36,000 का कॉल मैं सोच रहा था। 36,000 का कॉल उस समय 125 या 135 के आसपास अवेलेबल था। तो मैं वो वहाँ पे उसको शॉर्ट करने का सोच रहा था, लेकिन शॉर्ट नहीं कर पाया बिकॉज उस समय मुझे कुछ काम आ गया था। तो मैं
ट्रेडिंग टर्मिनल से उठ गया था, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर पाया, नहीं तो ये भी एक जीरो हो गया। 36,000 का कॉल जो है 125 पॉइंट्स इसमें भी हम लोगों को श्योर शॉट मिल जाते हैं। तो ये ट्रेड एक मिस हो गया मेरा, काफ़ी अच्छा ट्रेड था ये, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का था, काफ़ी बढ़िया ट्रेड था ये। तो चलिए कोई नहीं, अब देखता हूँ कि कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इसमें निफ्टी का पहले देखते हैं। निफ्टी में हमारा जो सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे अभी 16,000 से लेके 15,000, 15,900 से लेकर के 15,400 500 तक का एक वीकली बेस पे ये सपोर्ट हम लोगों को दिख रहा है निफ्टी में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सतर्क होकर के ट्रेड करेंगे। वो तो पोजिशनल बेसिस की बात हो गई। इंट्राडे में कल हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए तो हमारा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि कल जिस तरीके से आज ये फॉल आया है, तो हो सकता है अगेन फिर कल गैप डाउन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, जिधर भी ओपन होगा हम लोगों को एक हॉल्ट कैंडल देखने को मिल सकता है। मीन्स कि एक डोजी टाइप का कैंडल इस तरीके से डे में क्लोज करता दिख सकता है हम लोगों को। ओके, तो वोलेटिलिटी कल भी रहने वाली है मार्केट में। भी हम देखेंगे विक्स जो है हमारा 31 के को क्रॉस कर चुका है, तो कल भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो इसके बाद हमारा कल ट्रेड करने का प्लान क्या होगा, तो हम इसमें जो निफ्टी है इसका 15 मिनट के चार्ट्स पे चलते हैं। तो इसमें ओपनिंग अगेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्लैट ओपन होता है, कहीं पे ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का जो अगर लो क्रॉस करता है, तो वहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमें क्विक प्रॉफिट उसमें बुक करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा देर हम होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्विक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ से देखिए जो 16,500, ये 500 पॉइंट्स, जो 300 पॉइंट्स जो ये डाउनफॉल आया है, ये वन साइडेड डाउनफॉल है। तो ज़रा सा भी अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके ले गए होंगे वो क्विकली प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे, और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पे जो भी ये जैसे लो ब्रेक करता है, एक फास्ट प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना पड़ेगा, और फिर प्रॉफिट लेके हम लोग निकल जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि ये कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो अगेन हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। उसके प्राइस एक्शन जिस तरीके का बिल्ड होगा, क्योंकि 16,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है यहाँ पे, तो अगर पुलिस प्राइस एक्शन यहाँ पे डेवलप होता है, तो हम लोग इसको फिर लॉन्ग डब्लू पैटर्न बना के जाए, या थोड़ी देर कंसोलिडेट होकर के ऊपर निकले, तो इन सब केस में हम लोग यहाँ पे बाइंग करके जा सकते हैं। क्योंकि अब नेक्स्ट सेल हमें सेल करने में तब मज़ा आएगा जब इसमें एक रिट्रेसमेंट होगा। जिस तरीके से ये फॉल किया है, तो एक कैंडल यहाँ से रिट्रेस करे, मतलब कि पूरा दिन कल रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद जब नेक्स्ट स्विंग लो ब्रेक करेगा, तो अच्छा फिर एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा, उसमें अच्छा हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। बाइंग के लिए अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ यहाँ पे। बाइंग के लिए तब तक नहीं सोचूंगा जब तक 16,500 के ऊपर ये ट्रेड करना ना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे अभी बाइंग का मेरा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है। 35,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे है। ये फ्लैट ओपन होने के बाद में इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो इसमें भी एक फास्ट प्रॉफिट हम लोगों को 100 से 150 पॉइंट एक बुक करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से क्विकली एग्जिट कर जाना चाहिए। ओके, तो फिर अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन के केस में भी फिर प्राइस एक्शन का वेट करना है। गैप अप ओपन होता है, उसमें भी प्राइस एक्शन का वेट करना है। बट बाइंग के लिए अभी इसमें भी जब तक ये 36,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग इसमें बाइंग करने का नहीं सोचेंगे। और पोजिशनल बेसिस पे सेलिंग के लिए हम लोगों के पास क्या प्लान होना चाहिए कि जिस तरीके से ये फॉल आया है, तो एक रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे मिले, उसके बाद जब ये स्विंग लो ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा कल फ्राइडे के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्लान है। फिर वो जब फ्राइडे का कैंडल क्लोज करेगा, वो वीकली कैंडल होगा, तो वीकली कैंडल में हम लोग फिर देखेंगे कि आगे कहाँ हम लोगों का टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकता है। सो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।